हम हैं देश के एकमात्र ग्रामीण नारीवादी न्यूज चैनल। हमारा समर्थन करें, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, खबरें लाइक करें और वेबसाइट पर सदस्य बनें। तो आप देख रहे हैं कि ये पीड़िता परिवार जो सामने दिखाई दे रहा है, इन लोगों का ये भी आरोप है कि हमारी माँ रोज जैसे बकरी चराने जंगल की ओर गई थी और जब शाम तक वो घर नहीं आई है तो उनके परिवार वाले अपनी माँ का खोज करने के लिए जंगल की ओर निकल पड़े। कुछ ही दूर गांव से उस जंगल में वृद्ध महिला की डेड बॉडी मिली। जब डेड बॉडी मिली तो इन लोगों के गांव में सनसनी फैल गई और इसके बाद ही पुलिस को सूचना देती है। अब पुलिस आकर उस डेड बॉडी को ले गई और परिवार वाले का ये आरोप है कि जो हमने एप्लीकेशन दी है उस एप्लीकेशन के आधार पर हमारी रिपोर्ट नहीं दर्ज की जा रही है। हाँ, तो कैसे ये घटना हुई है, आपको कैसे पता चला है? अब हम दिल्ली में थे, पता चला बताइए कि यहाँ से उसको बकरियाँ चरा रही थी। अब बकरियाँ चराते चराते चारों तरफ से आदमी थे, उसको पकड़ के खींच के ले गए नीचे, उसको बलात्कार किया और उसको घींची काटी गई। ये तो सुन रहे हैं, अगर बलात्कार नहीं करते तो उसके कपड़ा खुलने का कोई चांस नहीं है कि खुला कपड़ा कैसे होते। मारने वाला मार के चला जाता, उसको बेपर्दा थोड़ी नहीं डालता, बेपर्दा वही डाला, उसका बलात्कार हुआ है। तब उस रेप होने के बाद ही उसका मुँह में माटी भर दिया तो आवाज़ नहीं कर पाई, काट के चला गया है। और वही बंदा ने काटा, वही ने हाथ यहाँ लगवाया, वही जेल गया है, वही साथ में था और वही ने किया, वही ने हमने घर में खबर बताई है और वही साथ में है और वही ने का काम है। और वो झूठ बोले या सच बोले, ना माँ गलत थी और वो लड़का ने माँ के ये दशा की है। वो लड़का का क्या नाम है? उसका नाम है पुत्तू, नाउ है, सविता। उम्र क्या होगी उसकी? कितना 30-32 साल एज है उसकी। अम्मा की हमें जाके 60 साल से कम नहीं है। हाँ, 60-65 साल से कम नहीं है। कैसे आपको पता चला है? पता चला यहाँ से, मैं बेना घर से आया। कितनी बजे घर आए हैं लौट के? घर के आए 6:30 बजे शाम के। तो फिर कैसे पता किया? पता क्या किया, वो छेरी चराने गई। छेरी चराने के बाद छेरी बकरी सब यहाँ खड़ी थी। रोज जैसे छेरी चराने गई थी ना? हाँ। तो जब यहाँ छेरी बकरी खड़ी थी तो मैंने सोचा कि छेरी बकरी आ गई है, गई तो गई कहाँ। तब वहाँ ढूंढने के लिए गया कुछ दूरी। जब वापसी ना आई तो मैं 3 मरतबे गया। फिर यहाँ पहले अकेले आप खोज कर रहे हैं? पहले अकेले ही खोज था। अच्छा। फिर इसके बाद हमने गए शिव भवन नौआ के यहाँ। किसके घर गए थे? शिव भवन नौआ के यहाँ। अच्छा। उससे पूछा कि यार भौजी तुम्हारे साथ में आज रही या कंत रही हो? तो वो किस की भौजी हमारे साथ रही और हम गोरू चराओ तो रहे। हमरे बाद माँ ये छेरी आगे चले लगी तो उसके पाछू लागी। छेरी आगे आगे अपना पाछू पाछू कुछ दूरी मैंने देखा और कुछ दूरी के बाद मुँह दिखाने लगा कि यह कहाँ गए कहाँ ना गए। फिर क्या हुआ है? फिर इसके बाद मैं शिव भवन से पूछी तो ये बताओ कि, तो कहे भैया तो जा और साइज के तो बैठो। फिर मैं लौटे, फिर दोबारा गए तो मैं कहा यार फ़ोन ले रहा थी तो मुझसे फ़ोन नंबर ले ली तो उसका फ़ोन करके साइज का तो परी हो का तो कुछ हो तो कम से कम ये मैं मोबाइल में तो आ जाई कि मैं फलाइन जागा हाँ गिरी हो। तो वह फ़ोन लगाई तो उसका फ़ोन लगा है टावर के धोखा बाहर है, यही था मतलब फौज की। फिर अब एक बाद में हम ढूंढे काटी चल दी 3 ऊँची भवन और पुत्तू न हुआ यहाँ आगे मतलब नलकाए। फिर महू ढूंढने के लिए जाता हूँ तो तीनों जने मिल गए, ढूंढा। फिर एक बाद में जो को सुनत रहा सब आदमी कम से कम 25 आदमी ढूंढे का वो क्षेत्र में हम सगले ढूंढेला। कैसे घटना हुई आपके यहाँ में? ये 19 तारीख की घटना है। 19 तारीख को हमारे पिताजी रोज़मर्रा की तरह बेना घाट जाते थे दुकान और 2-2:30 बजे हमारी माताजी खाना वाना खाने के बाद बकरियाँ चराने जाती हैं। जब शाम के पिताजी आते हैं तो पता चला कि घर में ताला लगा हुआ है और घर में बकरियाँ आ चुकी हैं। पिताजी ने अपने स्तर से जानकारी ली। इसके बाद जो है जहाँ जो बकरियाँ साथ में चराने जाती थी उनके से जानकारी ली। कोई 10:30-11 बजे करीब उनको लाश बरामद हो गई हमारी माताजी की, जिसमें रात में कि दिन में? रात में। माताजी के गले में बहुत धारदार हथियार से आक्रमण हुआ है, कुल्हाड़ी वहाँ बरामद हुई है। कितनी औरत थी? 2 औरतें। कोई बहुत ज़्यादा थोड़ी सी गर्दन बची हुई थी, यानी ज़्यादातर घटना ही हो गई थी। रात के पुलिस को इत्तला दिया गया, पुलिस रात में ही आई। सबसे बड़ी समस्या इस बात की, जब पुलिस रात में आ रही है, बहुत सारे अधिकारी भी आ रहे हैं, तो
तो आप वहाँ मौके में नहीं थे जी क्या? मैं बांदा में रहता हूँ, छोटा भाई मेरा दिल्ली में रहता है, मेरे पिताजी थे यहाँ, माता पिताजी अकेले रहते हैं यहाँ। मेरे परिवार के सदस्य थे, पड़ोस के लोग थे। जब लाश बरामद हो, कोई लावारिस लाश तो नहीं थी, परिवार के सदस्य को ले लेते, गाँव के लोगों को ले लेते, मेरे पिताजी को ले लेते। इतना पुलिस को क्या जल्दी थी, सीधे मर्चरी हाउस मेडिकल कॉलेज बांदा ले गई। फिर सुबह हमको जानकारी हुई तो बांदा में तिलवारी में अपने हिसाब से हमने जो भी लिखवाया हमने लिखा। इसके बाद हमें पोस्टमार्टम हुआ, आज ही सुबह हमने उसे। तो आपको कैसे जानकारी हुई है कि माताजी के किस तरह का उसके निशान थे? जी हमने देखा है। देखा जी वही पोस्टमार्टम हुआ, हमने देखा उसको, अभी दाह संस्कार किया उसमें देखा, बाकायदे पूरी गर्दन कटी हुई थी उनकी। हालांकि पुलिस कह रही है कि हमने एक आदमी को बरामद कर लिया है, उसने कबूल कर लिया है कि इसने मर्डर किया है, लेकिन अभी हम संतुष्ट नहीं हैं। इससे संतुष्ट नहीं है कि ये हमको हमारी माता जी को एक आदमी की औकात नहीं है मार देने की, उसमें 2-3 लोगों का हाथ है, एक ही क्यों बरामद हुआ? यदि बरामद हुआ तो उससे जानकारी क्यों नहीं ली जा रही कि उसने क्यों मारा, क्या कारण है, किसने कहा मारने के लिए? ये हमारे गांव में नामदेव परिवार की वृद्ध महिला थी, 50 वर्षीय, बकरी चराने जाती, पति पत्नी गांव में रहते थे। इनके बालक और जो है बहू बांदा में रहते, एक बालक दिल्ली में रहते। अपनी बकरियां चराने गई थी। कल शाम को बताते हैं जब ये बकरी चरा के वापस नहीं आई बारिश में, तो इनके पति यहाँ बेंदा घाट पे सिलाई का काम करते हैं। जब घर पहुँचे तो पता चला कि उनकी पत्नी नहीं है, तो जो साथ में बकरी वकरी चराने जाते हैं उनके घरों में गए, पूछा उनसे तो कहा नहीं, हम सब लोग चले आए। फिर ये सोचा कहीं इधर उधर बैठी होंगी, तो पास पड़ोस से पता किया, तो जब नहीं पता चला तो ये जंगल में ढूंढते रहे। तो ऐसा बताते हैं कि 11 बजे के लगभग रात में इनको डेड बॉडी मिली, उसकी धारदार हथियार से हत्या की गई है और पति के बताने के अनुसार उसके शरीर के सारे कपड़े अस्त व्यस्त थे। ऐसा कुछ प्रतीत हो रहा है कि गलत काम ही हुआ उसके साथ। और इलाकाई पुलिस गई है तो रात में ही डेड बॉडी को उठा करके मर्चरी हाउस में बिना परिजनों की मौजूदगी, पति था पति को वहीं छोड़ दिया। पति थे उनके वहाँ से, पति को जैसे घटना की जानकारी हुई वो अपना जो है बेचारे रोने पीटने लगे, और वहाँ कोई गाँव घर में आदमी था नहीं, जो वही पुलिस के खास लोग थे वही। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।